लेट्स सी दिस प्रॉब्लम. एक्सप्रेशन फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस. तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर. तो बच्चों ये एक क्यूब है, ये ऑरिजिन है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन. अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है ना. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन जो 6 फेसेस हैं क्यूब के, उनमें से कौन कौन फेसेस होंगे जिसके थ्रू फ्लक्स जो होगा नॉन जीरो होगा, है ना. तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में है ना. तो वो वाले फेस जो एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हैं, सिर्फ उन्हीं के थ्रू फ्लक्स आएगा, है ना. तो कौन कौन से सरफेसेस हैं जो एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हैं, एक तो ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस. यही दोनों सरफेस हैं जो एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है. बाकी सारे एक्स के पैरेलल, एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है. तो हम कह सकते हैं कि जो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली सरफेस है उससे तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा. बस ये दोनों सरफेस एक्स के परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों से ही सिर्फ फ्लक्स आएगा, है ना. तो अब बारी बारी से फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं. अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, ये जो सरफेस है ना इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो है. तो जब आप यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गया तो इसका फ्लक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो इसका तो फ्लक्स ही जीरो हो जाएगा. ठीक है. तो बच्चों ये जो सरफेस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो फ्लक्स भी जीरो होगी. लेकिन अब इस वाले सरफेस की बात कर लेते हैं. तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता है, ये 20 सेंटीमीटर आगे है तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 4000 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर, है ना. तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये कितना आ जाएगा, 4000 मल्टीप्लाइड बाय 0.04. ठीक है. तो ये 160 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे. तो इसका जो फ्लक्स होगा φ2 इस सरफेस का वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 160 हो गया मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया. इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसकी साइड का स्क्वायर यानी कि 0.2 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 160 मल्टीप्लाइड बाय 0.04. ठीक है. चलिए, तो अगर हम चाहें तो एक जीरो से एक पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं तो ये 0.4 हो जाएगा. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.4 हो जाएगी. ठीक है. क्यूब ऑफ साइड, तो ये जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 6.4. ठीक है. तो हमारा आंसर कितना रहा बच्चों, 6.4 वोल्ट मीटर. पर हमें जो आंसर देकर के रखा गया है ना वो वोल्ट सेंटीमीटर में देकर के रखा गया है. तो वोल्ट सेंटीमीटर में बदलना हो तो हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. तो हमारा फाई कितना हो जाएगा बच्चों, 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 100 वोल्ट सेंटीमीटर. तो ये कितना हो जाएगा, 640 वोल्ट सेंटीमीटर. तो जब हम वोल्ट सेंटीमीटर में आंसर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 640, है ना. तो जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया बच्चों, फाई इज इक्वल टू क्या यूज किया, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का इंटीग्रेशन, है ना. और एक्चुअली इस फॉर्मूले में हमने इस क्वेश्चन में हमने इंटीग्रेशन यूज नहीं किया है क्योंकि इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया था, यूनिफॉर्म हो गया था. तो फ्लक्स को हमने सीधे क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर. ठीक है.